नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदु स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के लिए आने वाले एग्जाम में को मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट जरूर चेक करना। आपको हर क्वेश्चन के ना 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस नॉन टॉक्सिक बट फ्लेमेबल गैस, वट इट्स कॉमन नेम? ऑप्शन आर ब्लू पेट्रोल, ऑप्शन बी लाफिंग गैस, ऑप्शन सी मार्श गैस एंड ऑप्शन डी हीटिंग गैस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, जो मीथेन गैस है ना उसका कॉमन नेम क्या? आपको ऑप्शन दिए गए थे ब्लू पेट्रोल, ऑप्शन बी लाफिंग गैस, ऑप्शन सी मार्श गैस एंड ऑप्शन डी हीटिंग गैस। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि मार्श गैस। फिर जो मीथेन गैस का कॉमन नेम है ना वो क्या है? तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि मार्श गैस। फिर ये क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, Which pillar inscription has recorded the achievements of the Samudragupta? Options are Allahabad pillar, option B Sun pillar, option C Iron pillar and option D विजय स्तंभ। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि इलाहाबाद पिलर। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आपसे आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो आंसर इज समुद्रगुप्त। आप इसको याद है। दोनों क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेलेक्ट लिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन आर हाइब्रिडोगनीसिस, ऑप्शन बी एपोमिक्सिस, ऑप्शन सी गैमेटोगेमी एंड ऑप्शन डी पैरेंथोग्राफी। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि पैरेंथोग्राफी। द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, तो आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि पैरेंथोग्राफी। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, who was chosen as the Foreign Secretary of India in January 2020? Options are Harshvardhan Singh. Options are Harshvardhan, option B Vijay Keshav Gokhale, option C Ranjan Mehtai and option D Nirupama Rao. Friends, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, इनमें से किसको चूज किया गया था एज फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन जनवरी 2020? आपको ऑप्शन दिए गए थे हर्षवर्धन, ऑप्शन बी विजय केशव गोखले, ऑप्शन सी रंजन मेहताई एंड ऑप्शन डी निरुपमा राव। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि हर्षवर्धन, जिनको चूज किया गया था एज फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन जनवरी 2020। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, Which Union Minister of Home Affairs released a book titled Karam Yodha Granth in New Delhi? Options are P. Chidambaram, option B Rajnath Singh, option C सुशील कुमार शिंदे एंड ऑप्शन डी अमित शाह। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, इनमें से किस यूनियन मिनिस्टर ने एक बुक लॉन्च करी जिसका टाइटल है कर्म योद्धा ग्रंथ इन न्यू दिल्ली? आपको ऑप्शन दिए गए थे पी चिदम्बरम, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी सुशील कुमार शिंदे एंड ऑप्शन डी अमित शाह। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि अमित शाह। फ्रेंड, अमित शाह जी ने ना एक बुक लॉन्च करी दिल्ली में, उस बुक का नाम क्या है? तो आंसर इज कर्म योद्धा ग्रंथ। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर फिर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? ऑप्शन आर जीपी सिंह, ऑप्शन बी एन वांचू, ऑप्शन सी डॉक्टर सीतारमैया, ऑप्शन डी बी डी शर्मा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? आपको ऑप्शन दिए गए थे जीपी सिंह, ऑप्शन बी एन वांचू, ऑप्शन सी डॉक्टर सीतारमैया एंड ऑप्शन डी बी डी शर्मा। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर सीतारमैया, जो कि फर्स्ट गवर्नर थे मध्य प्रदेश स्टेट के। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, इन द सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम विच प्लैनेट कम बिटवीन द मार्स एंड सैटर्न? ऑप्शन आर मरकरी, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी यूरेनस। मेरी इजी क्वेश्चन है, सभी को आता होगा इसका आंसर, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्लैनेट जो है वो मार्स और सैटर्न के बीच में आता है? आपको ऑप्शन दिए गए थे मरकरी, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी जुपिटर एंड ऑप्शन डी यूरेनस। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि जुपिटर। फ्रेंड, जो जुपिटर प्लैनेट है ना वो मार्स और सैटर्न के बीच में आता है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द इंथन ऑफ द ईस्ट? ऑप्शन आर
मदुराई, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी पटना एंड ऑप्शन डी इलाहाबाद। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, इनमें से किस सिटी को द एंथन ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे मदुराई, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी पटना एंड ऑप्शन डी इलाहाबाद। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि मदुराई सिटी ऑफ इंडिया इज़ नोन एज द एंथन ऑफ द ईस्ट। मैं जो मदुराई सिटी है ना इंडिया की, उसको द एंथन ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, who chaired the sixth meeting of the Island Development Agency in New Delhi in January 2020? Options are नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि अमित शाह। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच स्टेट है द ज्वारा डांस फॉर्म टू सेलिब्रेट वेल्थ ओरिजिनेटेड। ऑप्शन आर गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी राजस्थान। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली मैंने क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो ज्वारा डांस है वो किस स्टेट से रिलेटेड है। आपको ऑप्शन दिए गए थे गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी राजस्थान। तो आंसर इस ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट। फ्रेंड जो ज्वारा डांस है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट के साथ। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, who was the first Indian to bag 2 international hat tricks in cricket? Options are Kuldeep Yadav, option B Amit Mishra, option C Ravichandran Ashwin, option D केदार यादव। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था इनमें से किस इंडियन क्रिकेटर ने 2 इंटरनेशनल हैट्रिक्स लिए हैं। आपको ऑप्शन दिए गए थे कुलदीप यादव, ऑप्शन बी अमित मिश्रा, ऑप्शन सी रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन डी केदार यादव। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि कुलदीप यादव, जो कि फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने 2 इंटरनेशनल हैट्रिक लिए क्रिकेट में। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच सिटी वाज द झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 हैड। ऑप्शन आर बॉम्बे, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था इनमें से किस सिटी में जो झंडा सत्याग्रह था ना जो कि 1923 में हुआ था वो किस सिटी में हुआ। आपको ऑप्शन दिए गए थे बॉम्बे, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद एंड ऑप्शन डी कलकत्ता। अगर फ्रेंड आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि नागपुर सिटी में। फिर झंडा सत्याग्रह था वो किस सिटी में हुआ, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि नागपुर। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच टेनिस स्टार विल हैव ए स्विस कॉइन मिंटेड इन हिज और हर ऑनर। ऑप्शन आर रेफरनाड ऑप्शन आर रेफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवाक डिजोकोविक, ऑप्शन सी रॉजर फेडरर एंड ऑप्शन डी सेरेना विलियम्स। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि रॉजर फेडरर। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनलाइज्ड बैंक। ऑप्शन आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी पंजाब एंड सिंध बैंक, ऑप्शन डी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछा गया था इनमें से कौन सा बैंक जो है नेशनलाइज बैंक नहीं है। आपको ऑप्शन दिए गए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी पंजाब एंड सिंध बैंक एंड ऑप्शन डी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक नेशनलाइज बैंक नहीं है। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, which part of the body is responsible for the manufacture of the red blood cell? Options are heart, option B lungs, option C bone marrow and option D brain। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था हमारी ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में जो आरबीसी बनते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल बनते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए थे हार्ट, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी बोन मैरो एंड ऑप्शन डी ब्रेन। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि बोन मैरो। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि हमारी किस बॉडी के पार्ट में ना आरबीसी बनते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए थे हार्ट, लंग्स, बोन मैरो एंड ऑप्शन डी ब्रेन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि बोन मैरो। फ्रेंड जो बोन मैरो है ना हमारा वहाँ पर आरबीसी बनते हैं हमारी बॉडी में। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर फिर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। और फिर आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी आई को जी के। नेक्स्ट लेते हैं, जॉर्ज सिमोन ओम्स in whose honor we have the famous Ohm's law hailed from which country? Options are Russia, option B Spain, option C Germany and option D Poland। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि सर सिमोन ओम थे ना जिन्होंने ओम्स लॉ दिया था वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे। आपको ऑप्शन दिए गए थे यहाँ हैं, आपको ऑप्शन दिए गए थे रशिया, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी जर्मनी एंड ऑप्शन डी पोलैंड। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जर्मनी से। फ्रेंड जो जॉर्ज सिमोन ओम्स थे जिन्होंने ओम्स लॉ दिया था वो किस कंट्री से थे, तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि जर्मनी से। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच सिटी
in which state did the second phase of intensified mission Indradhanush 2.0 begin in January 2020? Options are Uttar Pradesh, option B बिहार, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी केरला। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, जो सेकंड फेज था ना इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का, वो किस स्टेट से स्टार्ट हुआ था। आपको ऑप्शन दिए गए थे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी केरला। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट से। फ्रेंड, जो इंद्रधनुष मिशन था ना, वो इसका जो सेकंड फेज था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस स्टेट स्टार्ट हुआ, आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रीडम फाइटर सुचिता कृपलानी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी राजस्थान। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी। ऑप्शन आर आई एन एस शिशुमर, ऑप्शन बी आई एन एस शल्की, ऑप्शन सी आई एन एस चक्रवाण एंड ऑप्शन डी आई एन एस सिंधुवीर। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली फ्रेंड, क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से कौन सी सबमरीन है इंडिया की जो कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। आपको ऑप्शन दिए गए थे आई एन एस शिशुमर, ऑप्शन बी आई एन एस छलकी, ऑप्शन सी आई एन एस चक्रवाण, ऑप्शन डी आई एन एस सिंधुवीर। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि आई एन एस चक्र, जो कि एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है इंडियन नेवी की। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन, Sabin Award is given for the conservation of option are amphibian, option B reptile, option C birds and option D corals। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, जो सेबिन अवार्ड है ना वो किसकी कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे एम्फीबियन, ऑप्शन बी रेप्टाइल, ऑप्शन सी बर्ड्स एंड ऑप्शन डी कोरल। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि एम्फीबियन। फिर जो सेबिन अवार्ड है ना किसकी कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि एम्फीबियन। फिर जो 20 क्वेश्चन थे, आई होप को ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक को। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।